अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास और भूगोल को समझना आपके लिए एक मास्टर की तरह काम कर सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम कुरुक्षेत्र से लेकर पलवल तक की यूनिवर्सिटीज के सफर, उनके बदलते नामों और उनकी स्थापना के पीछे की कहानी को एकदम सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। आज के इस विश्लेषण को हमने 5 मुख्य पड़ावों में बांटा है। पहला, द पायनियर्स ऑफ एजुकेशन। दूसरा, द 1970s रीजनल एक्सपेंशन। तीसरा है राइज ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज। चौथा, मॉडर्न एरा एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, क्विक फैक्ट रिविजन। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ने से ना, इन सारे तथ्यों का एक बड़ा ही मजबूत मेंटल मैप अपने आप आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द पायनियर्स ऑफ एजुकेशन। चलिए समय के उस दौर में चलते हैं जहां से इस राज्य की आधिकारिक शैक्षणिक नींव रखी गई थी। अब देखिए, एग्जाम्स में अक्सर एक बड़ा ही सीधा सा सवाल आता है जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। सवाल ये है कि क्या हमें वाकई पता है कि हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आखिर कौन सी है? मतलब इस पूरे विशाल नेटवर्क की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी? और इसका जवाब है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 1956 में कुरुक्षेत्र शहर में स्थापित यह शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की सबसे पुरानी और बेहद गौरवशाली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। एक ऐतिहासिक शहर में बने इस ऐतिहासिक संस्थान की जगह और इसका साल, ये दोनों चीजें एग्जाम की नजरिए से आपके टिप्स पर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, द 1970s रीजनल एक्सपेंशन। 1970 का दशक आते आते हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन अपने बिल्कुल उरूज पर था और हरियाणा को कृषि के क्षेत्र में विस्तार की बेहद सख्त जरूरत महसूस होने लगी थी। और 70 के दशक में ना, ये विस्तार बड़ी ही तेजी से हुआ। 1970 में हिसार में HAU की स्थापना हुई। फिर उसके कुछ साल बाद 1976 में आई रोहतक यूनिवर्सिटी, जिसका नाम ठीक एक साल बाद 1977 में बदलकर MDO कर दिया गया। दरअसल ये वो दौर था जब राज्य में नए शैक्षणिक क्षेत्रों के दरवाजे खुल रहे थे। अब हिसार में बनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी HAU को ही ले लीजिए। ये कोई सामान्य यूनिवर्सिटी नहीं है। इसे हरियाणा की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी होने का दर्जा प्राप्त है। एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते इस विशाल संस्थान का बनना यहाँ के किसानों और कृषि अनुसंधान के लिए लिटरली एक बड़ा गेम चेंजर था। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी ऐतिहासिक डिटेल है जहाँ एग्जामिनर अक्सर कंफ्यूज करते हैं। 1976 में बनी MDU का शुरुआती नाम दरअसल रोहतक यूनिवर्सिटी था, लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1977 में इसका नया नाम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रख दिया गया। इस एक साल और नाम के फर्क को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो समझिए ये एग्जाम में आपका मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, राइज ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 90 के दशक के आखिरी और 2000 की शुरुआत में फोकस आम शिक्षा से हटकर स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों पर चला गया। साइंस, इलीट रिसर्च और महिलाओं की शिक्षा की तरफ ये एक बहुत ही बड़ा और तेज झुकाव था। इस नए दौर के बदलाव बिल्कुल टारगेटेड थे। पहले 1995 में हिसार में JJU बनी, फिर 1997 में NBRC गुरुग्राम में आई और थोड़ा आगे चलकर 2006 में सोनीपत में BPS महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन तीनों का आना बिल्कुल साफ दिखाता है कि हरियाणा अब विश्व स्तरीय शिक्षा के रास्ते पर निकल चुका था। इन अत्याधुनिक संस्थानों का लक्ष्य एकदम क्लियर था। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो 1995 में हिसार में खुली, वो साइंस और टेक इनोवेशंस के लिए प्रसिद्ध हुई। वहीं दूसरी तरफ नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यानी NBRC, जो 1997 में गुरुग्राम में स्थापित हुआ, उसने हरियाणा को सीधा एलीट साइंटिफिक मैप पर ला खड़ा कर दिया। सोचिए, सिर्फ ब्रेन रिसर्च जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर एक पूरा संस्थान खोलना उस वक्त कितना बड़ा कदम रहा होगा। और फिर आता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये नाम इतिहास के पन्नों में बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 2006 में सोनीपत में स्थापित ये संस्थान हरियाणा की सबसे पहली महिला यूनिवर्सिटी बनी। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में इसे राज्य का एक बेहद प्रेरणादायक और लैंडमार्क कदम माना जाता है। हमारा चौथा पड़ाव है मॉडर्न एरा एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स।
21वीं सदी ने तो शिक्षा का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। अब भौगोलिक विस्तार के साथ साथ नई टेक्निकों, प्रैक्टिकल स्किल्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटी मॉडल्स को बहुत तेजी से अपनाया जाने लगा। पिछले लगभग 2 दशकों में इस विस्तार ने एक गजब की रफ्तार पकड़ी। 2003 में सिरसा में CDLU आई, फिर 2013 में रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी खुली, 2014 में 2 बड़े नाम और जुड़े, जींद में CRSU और सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी। और हाल ही की बात करें तो 2020 में पलवल में हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मतलब एक व्यापक नेटवर्क अब पूरे राज्य में फैल चुका था। इस आधुनिक दौर में हमें 2 बिल्कुल अलग अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। एक तरफ है 2020 में बनी हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा ध्यान नए जमाने के प्रैक्टिकल हुनर और स्किल बेस्ड एजुकेशन सिखाने पर है। वहीं दूसरी तरफ है 2014 में सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी, जो एक प्रीमियम प्राइवेट यूनिवर्सिटी मॉडल का बेहद शानदार उदाहरण है। ये साफ दिखाता है कि आधुनिक शिक्षा कितनी विविध और एडवांस हो चुकी है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, क्विक फैक्ट रिवीजन। हमने अब तक जितना भी सफर तय किया है, अब वक्त है उसको दिमाग में पक्के तौर पर लॉक करने का, क्योंकि इन तथ्यों को एक बार तेजी से दोहराना ही इन्हें हमेशा के लिए याद रखने का सबसे कारगर तरीका है। आइए फटाक से शुरुआती और 20वीं सदी की यूनिवर्सिटीज को रिवाइज करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 कुरुक्षेत्र, HAU 1970 हिसार, MDU 1976 रोहतक और GJU 1995 हिसार। बस आप इन चारों सालों और शहरों का कनेक्शन अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपका आधा काम तो वहीं आसान हो जाएगा। और अब 21वीं सदी की बाकी यूनिवर्सिटीज पर नजर डालते हैं। CDLU 2003 सिरसा, BPS महिला 2006 सोनीपत, IGU 2013 रेवाड़ी, CRSU 2014 जिंद और आखिर में HVSU 2020 पलवल। एक बार अगर आपने इस पूरी क्रोनोलॉजिकल लिस्ट को ध्यान में रख लिया तो समझिए ये टॉपिक आपके लिए हमेशा के लिए एकदम पक्का हो गया। तो दोस्तों, हमारा आज का ये ऐतिहासिक और भौगोलिक सफर यहाँ विराम लेता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। तो अब आप लोग बताइए, हरियाणा जनरल नॉलेज का ऐसा कौन सा मजेदार टॉपिक है जिसका विश्लेषण आप अगले सेशन में देखना चाहेंगे? अपनी उत्सुकता बिल्कुल बनाए रखिए और इस विश्लेषण को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।